आज माघ पूर्णिमा है। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से पुण्य हासिल होता है। माना यह जाता है कि आज के दिन देवता भी धरती पर उतरते हैं, लेकिन इस दिन की एक और खास बात है। आज पूर्णिमा का चांद बहुत खूबसूरत नजर आता है। 14वीं का चांद इसीलिए इसी को कहा जाता है। मीनाक्षी, आसमान में कोहिनूर की तरह चमकते चांद जैसा सुंदर भला कौन नहीं दिखना चाहता, क्योंकि जब भी सुंदरता की बात होती है तो चेहरे की तुलना हमेशा चांद से की जाती है। इसीलिए चांद पर इतने सारे गाने भी हैं। लेकिन हुसैन, चांद पर दाग किसी को अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल। ठीक वैसे ही चेहरे पर पड़ती झाइयां, पिंपल्स, इनसे लोग बड़े परेशान होते हैं। किसी को अपने वजन से प्रॉब्लम होती है तो किसी को अपने नैन नक्श और चेहरे में तमाम तरीके की खामियां दिखाई देती हैं, तो किसी के जीवन में गिरती हुई जुल्फें परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। देखिए, नैन नक्श का तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो कुदरत की तरफ से आपको दे दी गई, लेकिन जो कुदरत की तरफ से आपको मिला है उसे आप सहेज कर और संजो कर रख जरूर सकते हैं। अच्छा दिखने के लिए आज के वक्त में बहुत सारे लोग सर्जरी कराने लगे हैं। राइनोप्लास्टी, फेस लिफ्ट, लिपोसक्शन, लाइपोसक्शन दरअसल इसे कहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि शायद जिनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं, और इस पर लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। इसलिए भारत में कॉस्मेटिक सर्जरी का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है हुसैन। और दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। और इतना ही नहीं, खूबसूरत दिखने की चाहत में लोग फिल्टर्स के जरिए नाक, कान, होंठ, बाल सभी का मेकओवर खुद को तसल्ली देने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा इस पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन हुसैन, सुंदरता तो अंदर से आती है, बनावटी फिल्टर्स और महंगी सर्जरी से नहीं आती। अगर वाकई ब्यूटीफुल दिखना है तो नजरिया और लाइफस्टाइल दोनों बदलना होगा, और योग, नेचुरोपैथी का सहारा लेना ही होगा। वरना फिल्टर वाली फोटो से भी काम चलाया जा सकता है। तो बेहतर ये है कि अंदर से अच्छे दिखें, जिसका अपने आप रिफ्लेक्शन बाहर नजर आएगा। और ये सब कुछ कैसे होगा? बस रोजाना आपको योगाभ्यास करना है और फिर देखिए कि आपके शरीर में किस तरह का बदलाव आता है, किस तरह का कायाकल्प हो जाएगा। और ये सब कैसे होगा ये बताएंगे स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी सूर्य को पानी अभी दे रहे हैं, सूर्य को जल अर्घ दे रहे हैं। स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई। और माघ पूर्णिमा के चांद की तरह मैंने भी आज सुबह 4 बजे से पहले ही उठ करके चांद को देखा तो बड़ी तसल्ली हुई। और अब सूर्य का त्राटक करके, सूर्य का दर्शन करके, अर्घ्य दे करके, और वैसे अभी क्योंकि वैसे गंगा पर भी जा सकते थे, लेकिन योगग्राम में तो हमारे यहाँ पर हमेशा ही गंगा प्रवाहमान होती रहती है। और यहाँ योग की गंगा तो हर दिन हमारे साथ बहती है। चलो ताड़ासन से शुरू कर देते हैं। इधर आओ महिमा। ये महिमा, क्या क्या प्रॉब्लम थी बेटा आपको? इसमें माइक में बोलना। और छोटी सी उम्र में क्या क्या हो गया था? ओम स्वामी जी, मेरा नाम महिमा है। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है 4 साल से। 6 महीने से मुझे पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एलोपैथी मेडिसिन की वजह से मेरा पूरा नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया था। मैं चल फिर नहीं सकती थी बिल्कुल, मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल उम्र है। 17 साल की उम्र में सहारे की ज़रूरत, और इसको बंद कमरे में एकांत में डर लगता था जी। और नर्वस सिस्टम का क्या हाल था? पूरा ब्लॉक हो गया था मेडिसिन की वजह से। हाथ कपकपाते थे, कंपन होता था, नम था पूरा बॉडी सिस्टम। और अब क्या हाल है? कितने दिन? 10 दिन हुआ है। 10 दिन में पूरा नर्वस सिस्टम ठीक है। पूरा मेकओवर कर लिया इसने। चलो करो अब मेरे साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। सूर्य नमस्कार करो बाबू, थोड़े आगे आ जाओ। अब देखो, आप अभी बात कर रहे थे तमाम तरह के झंझटों की। कोई नाक, कोई आंख, कोई कान, कोई छाती, कोई अपनी ब्रेस्ट, चेस्ट, कोई अपने कुल्ले, उनमें कुछ कुछ इधर उधर आर्टिफिशियल चीज़ें भर करके मेरे कुल्ले अच्छे दिखें, मेरे हाथ पैर अच्छे दिखे, मेरे नाक नख ठीक दिखे, मेरे बाल ठीक दिखे, मेरे गाल ठीक दिखें। इसके लिए न जाने क्या क्या उल्टे पुल्टे काम करते हैं। अब महिमा ने योग की महिमा से अपने आप को उभार लिया। पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, दूसरों को सहारा देना पड़ता था 17 साल की उम्र में। यह तो एक की बात है, ऐसे न जाने कितनों ने अपना जीवन संवार लिया है। और एक एक करके आज हम बालों से लेकर के, मेरे भी बाल अब कुल्ले के नीचे आने लग गए।
इतने बढ़ गए और जो है पूरा शरीर, मेरी बायोलॉजिकल एज अभी भी 25-30 है। मैं महिमा से कंपटीशन कर सकता हूँ दौड़ने से लेकर के लंबे लंबे श्वास। तो मैं 17 तो नहीं कहूँगा, अभी थोड़ी ज़्यादा कम हो जाएगी उम्र। अच्छा स्वामी जी, देखिए मैंने शुरुआत में एक बात कही मीनाक्षी से डेली 10 बार से लेकर के कि कुदरत ने जो हमें नैन नक्श दिया है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने उस दिशा में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बाजार इतना बड़ा हो चुका है कि अब तो नैन नक्श भी बदले जा रहे हैं, लोग सर्जरी करवा रहे हैं। और हमारा देश तो स्वामी जी इस मामले में 5वें नंबर पर आ गया है। कुदरत की तरफ से जो नैन नक्श हमें मिला है उसको बदलने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये किस हद तक सही लगता है आपको? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं स्वामी जी? तो देखो, आप जब योग करते हैं ना, आपके नाखून इतने खूबसूरत होते हैं। मेरे नाखून देखो एकदम लाल रंग के हैं। अब तो तेरे भी अच्छे हो गए। ऐसे नाखून एकदम बढ़िया रहेंगे आपके। मेरा बचपन में ये थ्रेसर में आ गया था अंगूठा, वो खुरदरा था, पूरा प्लेन हो गया। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। ऐसे आंखें, चेहरा, बाल, ब्रेस्ट, चेस्ट, पूरा देखो पेट ऐसे इतना पतला सा हो गया। 0 साइज कमर बोलते हैं ना, फिर ऐसे घुमा भी सकेंगे। अब चलो जाओ बेटा। अब ये इतना सब करने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। शरीर को संवारना है तो आर्टिफिशियल तरीके नहीं, नेचुरल तरीके अपनाओ। और नेचुरल तरीकों में केश कांति से लेकर के दंत कांति, एलोवेरा से लेकर के कितने उपाय छोटे छोटे हम बताते हैं। अब मैं बालों के लिए 2 उपाय बता देता हूँ। बाल सबको अच्छे चाहिए तो रीठा, आंवला, सिकाकाई से, खट्टी छाछ से, मुल्तानी मिट्टी से, केश कांति से उनको धोना, ये सब मैंने कई बार बताया। नेल्स को ऐसे रगड़ना, और जो कर सके, ये तो ओबिसिटी बड़ी दिक्कत है, उसको भी ठीक कर लेना। स्थित कोण आसन, चक्की आसन, नहीं तो ये शीर्षासन और सर्वांग आसन, ऐसे 5-5 मिनट कर लेते हैं। ओहो हो 100 साल तक बाल एकदम अच्छे रहेंगे, आंखें अच्छी रहेंगी। ये आंखों के लिए, ये नाक के लिए, कान के लिए, एक साथ सबके लिए जरूरी है ये सर्वांगासन और शीर्षासन। और जो ये ना कर सके वो अनुलोम विलोम भी कर ले। तो बताओ, एक साथ आंख, नाक, कान, सिर सब ठीक हो गया सर्वांगासन से और शीर्षासन से। जो ये ना कर सके तो कम से कम ये कर ले। ये देखो हमारे बाबा जी कर रहे हैं, जो है ज्ञान सिंह जी। अब बताओ, ये जो है सर्वांग आसन कर रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, बवासीर हो गया था, ठीक कर लिया। और बाकी इसके साथ सिगार सिंह जी, इनको भी भयंकर एलर्जी, छींक आती थी। भाई हमारे दूसरे हैं रामकिशन मीणा जी, गांठ थी, डिप्रेशन था और बहुत तरह की दिक्कतें थी, सारी ठीक कर ली योग से ही। और एक तो बहन कनाडा से आई हुई वीणा शर्मा, इसकी वीणा ठीक नहीं बज रही थी। खड़ी हो वीणा। अब वीणा की वीणा ठीक बजने लग गई। क्या क्या हो गया था वीणा? क्या क्या हो गया था? हाँ जी, 20-22 साल से मेरे को अर्थराइटिस है। 20-22 साल से अर्थराइटिस। तो क्योंकि वहाँ स्नो पड़ती ज्यादा, तो बर्फ ज्यादा पड़ती है हाँ कनाडा जी, में। और तो मेरा भांजा है राजीव, फेस 1 में पतंजलि में, तो उसने मेरे को फिर दवाई वगैरह भेजी, तो उससे मेरे को अब चलने में आराम है। तो 5 दिन हो गए मेरे को यहाँ आए हुए। तो गौतम लड़का एक नाम का यहाँ पे, तो उसने मेरे आँख को प्रेशर किया, उससे तो मेरे को चलने में बहुत फर्क पड़ा हुआ है। अब लो, तो अब ये जो लड़खड़ाती थी अब चलने लग गई। और हाँ जी। उसका क्या हाल है एसिडिटी का? वो ठीक है। तो बाकी जो मेरा फैटी लीवर था, तो वो मेरी फैमिली डॉक्टर ने कहा भी अब वर्क कर रहा है, पहले लो ठीक फैटी नहीं लिवर था। भी ठीक कर लिया और हाँ चेहरा जी। भी चमक गया अब तेरा। चलो जोरदार तालियां बजा दो। वीणा की वीणा बजने लग गई। अब लेट जाओ। अच्छा अब देखो, स्वामी जी, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ चेहरा चमकता हुआ चाहिए।
मेरा 17.5 हीमोग्लोबिन है मीनाक्षी जी, मेरा कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रही थी स्वामी जी, आपने करो, बिल्कुल ठीक कहा अर्धनासन, कि अंदर से पादवृत्तासन, सेहतमंद होंगे द्विचक्रिकासन, तो चेहरा खुद ब खुद नामाइपोसेक्शन। चमकने लगेगा। जैसे आपने शीर्षासन और सर्वांगासन की बात करी, अगर ब्लड सर्कुलेशन चेहरे तक, माथे तक जाएगा और तेजी से ये फ्लो होगा तो क्यों नहीं चमक आएगी, क्यों नहीं अच्छी हेयर ग्रोथ होगी। लेकिन स्वामी जी, बीमार जैसे पड़ते हैं चेहरे की रौनक उड़ जाती है और योग तक करने की इच्छा नहीं करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पसीना लोग बहाते रहें, तो पसीना बहाने वाला योग भी आप साथ साथ करवाते चले और उसके फायदे भी बताते चले। अभी जैसे कि आप वजन कम कराने वाले ये सारे योगाभ्यास करा रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तो ये मोटापा ना, ये खूबसूरती को खत्म कर देता है। मोटा आदमी ना, उसको कितने उसके लिए जोक बने हुए हैं, ए मोटू ए मोटी, और फिर इस मोटा मोटी, डुम्मा डुम्मी, गुंडा गुंडी, जाड़ा जाड़ी को लेकर के क्या क्या लोग मजाक करते हैं, और फिर उससे ना पूरा शरीर एकदम ऐसे बहुत बदसूरत हो जाता है। तो खूबसूरती के लिए ये एक तो ये अभ्यास बता दिए, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, चक्रियासन पहले बता दिया, और साथ में ही जो है आपने ठीक कहा, अब इसमें करवा देते हैं। देखो ये भुजंगासन, और पसीना बहाना हो तो ये भुजंगासन ऐसे 100 बार तक कर सकते हैं। दंड भी कर लगा सकते हैं इसमें ऐसे, ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक, फिर ये दूसरा ऐसे ऐसे। आप तो भुजंगासन ही कर लेना भाई, बड़े बड़े बुजुर्गों, ऐसे, फिर ये तीसरा ऐसे, फिर ये चौथा ऐसे ऐसे, और फिर इसको घुटने को टप ऐसे कोहनी के ऊपर भी ऐसे ला ऐसे, या फिर ऐसे। जिनको पसीना बहाना 10-10 बार ऐसे करे, ऐसे करे, पसीना बहा ले। सुबह पसीना बहाना 100 साल के स्वास्थ्य की, शक्ति की, ताकत की गारंटी है। ऐसे ये सारे अभ्यास थोड़े फास्ट हो गए, स्लो कर देते हैं। ऐसे फिर ऐसे, ये पसीना बहाना है तो चक्र दंड लगाना, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ज्यादा ना हो पाए तो यही कर ले, ऐसे योगा फॉर स्ट्रेंथ 10 बार शुरू करें, ऐसे 10 बार करके फिर थोड़ा बीच में विश्राम कर ले। और जब अच्छा स्वामी जी, तकनीक जो है ना वो भी बड़े कमाल की चीज है। तो तकनीक ने हमारी जिंदगी को कई आसानियां दी हैं, तो कई जगहों पर उसने हमको बचने के और आलसी बनाने के बहाने भी दिए हैं। जैसे आप आलसी जीव कहते हैं, तो एक जापानी गैजेट कंपनी है, उसकी एक स्टडी के मुताबिक 90% जो लोग हैं स्वामी जी, वो जब अपनी फोटो लेते हैं ना, सेल्फी खींचते हैं, तो उस वक्त फोटो जो ओरिजिनल होती है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें तरह तरह के फिल्टर यूज करते हैं, अपना रंग साफ कर लेते हैं, अपने रंग रूप को और निखार करके दिखाते हैं। तो ऐसे में योग और आयुर्वेद से कैसे स्किन को खुद इतना अच्छा कर लिया जाए कि किसी फिल्टर की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो, पसीना बहाने से ये जो बताया अभी, ऐसे करना। फिर एलोवेरा, 3 चीजें बता रहा हूं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय को ये पी लो, और गोधन अर्क सुबह सुबह पी लो तो डिटॉक्स हो जाओगे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय से ऐसे सौंदर्य उभरता है। और फिर ये सुबह सुबह ये दंड बैठक लगाना ऐसे ऐसे, और जो मजबूत है ऐसे भी कर लेना, ऐसे लंबे लंबे श्वास, पसीना बहाओ, सौंदर्य पाओ। और जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम थोड़ा सा योगिक जॉगिंग कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, लंबे लंबे श्वास भर ले। स्वामी जी, कुछ लोग पूछ रहे हैं आपने सेल्फी कभी ली है क्या? घी खाने से देखो, फिल्टर वाली सेल्फी। मैंने सेल्फी तो मैंने भी ली है, और मीनाक्षी जी तो इनकी तो फोटो बहुत अच्छी अच्छी अपलोड करती रहती है, बीच बीच में मैं देखता हूँ इनके ट्विटर पर, फेसबुक पर। लेकिन स्वामी जी, मेरी कोशिश यही रहती है कि बिना फिल्टर वाली सेल्फी डालें, लेकिन कि ये लोग तो- जब सामने से मिले तो ये ऐसा ना हो कि वैसे ही पहचानने खूबसूरत से है। इनकार करोड़ों कर दें। महिलाओं के लिए प्रेरणा है मीनाक्षी जी और ज्योतिरा जी। तो
तो जो है देखो घी खाने से ना, अब देखो एलोवेरा पीना, एलोवेरा लगाना, ये तो मैंने बहुत बताया। ये घी, 1 चम्मच घी खा लो। घी खाने से और घी से हवन करने से, ऐसे ये हवन में हवन करके बाद में ऐसे हथेली पर लगा करके और फिर इसको ऐसे चेहरे पर लगाया जाता है। इससे ना एकदम से होश से जितना बढ़ जाता है, चेहरा चमकने लग जाता है, इतना जबरदस्त होता है। घृतम वही आयु, आयुर्वही घृतम, ऐसा आयुर्वेद में महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी कहते हैं। 1-2 चम्मच घी खाओ, मसल्स अच्छे रहेंगे, बोन्स अच्छी रहेगी, चेहरे पर चमक रहेगी, पूरे शरीर में। अब कुछ लोग चेहरे को तो जो है लिपापोती करके, जिसको कॉस्मेटिक कहते हैं, जिसको मेकअप कहते हैं, करके कुछ कर भी लेते, चिकारा शिकारा नकारा झकारा पकारा कुछ कुछ पिटारा लगाते रहते हैं। लेकिन चेहरे को तो कर लिया, पूरे शरीर को कैसे ठीक बनाओगे? तो घी खाओ 1 से 2 चम्मच, एलोवेरा जेल लगाओ, एलोवेरा जूस पियो, नहीं तो कांति लेप लगाओ। और हमने तो एक बता रखा है, जब ज़्यादा ही दिक्कत आए तो एलोवेरा, नीम के पत्ते और उसमें हल्दी, मेहंदी और गुलाब, खीरा, पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, उसमें जो है कलौंजी, बादाम, ये सब पेस्ट करके और उसमें हनी, ये मिलाकर के लेप लगा दो, पूरा शरीर खूबसूरत हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी लगा दो खाली पूरे शरीर पर और धूप में बैठो 1 घंटा तक, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन और ये जो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन की महिमा बात कर रही थी ना अभी, ये B12 और B कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है, ओमेगा की कमी से होता है। इसके लिए आज हम तिल भी बताने वाले हैं, तिल और गुड़। तिल सबसे ज़्यादा एंटी एजिंग है, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि ये सब एंटी एजिंग है। इसमें ये जो है कोलेजन, कोलेजिनेज बढ़ने से ना चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती हैं। कोलेजन सबसे अच्छा होता है गाजर में और तिल में। 1 चम्मच तिल और 1 गाजर ये रोज खा लें, और 1 चम्मच फ्लैक्सीड, ये तो हमारी डाइट का हिस्सा बना लें। आज सब नोट डाउन कर ले। जैसे मैं हमेशा पेन डायरी पास में रखता हूँ और इसमें सारे अलग अलग जो बिंदु में जो चाहता हूँ कि देश के लोगों को मुझे संप्रेषित करने, वो बताता रहता हूँ। ये 5-7 संशोधन आज अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कर ले लो। 1 चम्मच फ्लैक्सीड जो खाएंगे, ब्रेन नर्वस सिस्टम कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। सुन लिया बेटा? इधर आ, बैठ, आगे से याद रखना। 17 साल की उम्र में इसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया था, ब्लॉक हो गया था, पैनिक अटैक्स आते थे, इसको सीजोफ्रेनिया जैसा हो गया था। भस्त्रिका कपाल भाती करो बेटा, अनुलोम विलोम करो, रोज 1 चम्मच तिल खाने तेरे को, 100 साल तक जवान रहेगी और ब्रेन और नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन नहीं होगा। 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल और 1 गाजर, चाहे जूस बना के पी ले चाहे ऐसे ही खा ले, और एलोवेरा 2 चम्मच पीना और थोड़ा सा जेल लगा लेना, 100 साल तक अच्छी रहेगी। अब ये छोटी सी बातें हैं, यही बातें हम लोगों को रोज बताते। 1-2 चम्मच घी खा लेना, घी खाने से पूरा शरीर मजबूत रहता है, आयु भी बढ़ती है और ब्रेन नर्वस सिस्टम की, नहीं तो ये सीजोफ्रेनिया, आजकल पार्किंसन, पैरालिसिस और ये जो है ब्रेन सिकुड़ जाता है, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, ऑटोमेन डिजीज हो रहे हैं। 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। 1 चम्मच से शुरू कर दो, 1 चम्मच माने 10 ग्राम, 10 से 20 ग्राम घी जरूर खाना चाहिए। और उसमें पतंजलि गाय का घी खाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने गाय में घर में अपने गाय पाल लो, और गाय का नंबर है तो भैंस का ही खा लेना चाहिए, खा लेना लेकिन जरूर। अच्छा स्वामी जी, अनुलोम विलोम कर लो। एक और विषय अब शामिल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी, देश में 84% लोग काम को लेकर के बहुत सारा तनाव अपने ऊपर ले लेते हैं, बहुत तनाव के शिकार हो जाते हैं। तनाव से चेहरे पर झाइयाँ, डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो आखिर सेहत के इस सबसे बड़े दुश्मन यानी स्ट्रेस और तनाव का सामना कैसे किया जाए? तनाव के लिए सबसे अच्छा ये अनुलोम विलोम करे जो अभी हम कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए भ्रामरी उद्गीत करवाई हुए, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। ये भी बहुत ज़रूरी है, 5-7 बार से लेके 5-7 मिनट तक किया जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, प्रोलेक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, स्ट्रेस हार्मोन सब एकदम खत्म हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, डाउन चले जाते हैं। और प्रोलेक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस जो अच्छे हार्मोन्स हैं,
ये सारे मेलाटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। पहले उन माथे पर सेज से लोगों ऐसे आंखों पर हल्का सा प्रेशर डालते मिडल फिंगर से, कान बंद कर लेते, आज्य चक्र में एक आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित हो जाती है और उस आत्म ज्योति में जो संसार के कण कण में जर्रे जर्रे में है उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड परमात्मा भगवान में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाते हैं भ्रामरी में। और उद्गीत में भी ऐसे ही लंबा गहरा श्वास भर के फिर शीतकारी भी स्ट्रेस एंजाइटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे मुंह से सांस लिया, नाक से छोड़ दिया, मन एकदम शांत हो जाता, पित्त का भी प्रशमन हो जाता है, नींद अच्छी आती है। तो सोने से पहले ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतकारी, मेधावटी ले ले, अश्वगंधारिष्ट या सारस्वतारिष्ट पी ले, मेधा इष्टि से हवन कर ले। ये जो हम हवन करते मेधा इष्टि से हवन कर लें, गाय का घी अथवा बादाम रोगन नाक में डाल लें और बादाम रोगन ही से पैरों के तलवों पर थोड़ी मसाज कर लें, ये एकदम से नींद अच्छी आती है। इससे आते इसको पादाभ्यंग कहते हैं आयुर्वेद में। छोटे छोटे उपाय, ये थोड़ी पॉइंट दबा लें ऐसे, ये और थोड़े सा ऐसे ही ताली बजा लें ना 1-2 मिनट ऐसे जोर से, इसी से नींद बहुत अच्छी आती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। छोटे छोटे उपाय हैं और कोशिश करें। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिनको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। तो चेहरे पर खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता होनी चाहिए। अरे काम दुनिया भर के करो ना, हम भी करते हैं लेकिन निर्भर रहते हैं। भगवान ने जो ज्ञान दिया, शक्ति, संवेदना दी, जो भी संसाधन दिए, पूरी झोंक देनी है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मुक्त संगानम वादी धृत उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकार करता सात्विक उच्यते। तो ये लाइफ मैनेजमेंट है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है। जिंदगी को कैसे जीना उसका ये अंदाज है कि सब कुछ करो और भगवान को अर्पित कर दो। भगवान के नाते, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड परमात्मा के नाते कर रहे हैं और बस ऐसे ही करते रहेंगे, जीते रहेंगे तो स्ट्रेस भी दूर रहेगा। और स्ट्रेस बढ़ने से सच में चेहरे की खूबसूरती कम होती है, तो खुश रहने से चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ती है। और वैसे खूबसूरती के लिए ये कोलेजन प्राश भी हमने बना रखा है। अब ये कोलेजन प्राश जो खा लेते हैं तो 100 साल तक, अभी तो तू छोटी है, 30 साल की होगी, उसके बाद खाना पड़ेगा, तेरी अपनी मम्मी को दे देना। कोलेजन प्राश है ये, बड़ा जबरदस्त है। लोग सुअर और क्या नाम है मछली की चमड़ी खाते रहते थे, ऐसे ही हमने कोलेजन प्राश बना दिया। और इसमें स्वामी जी, सारी बेरीज हैं, इसके अंदर गाजर का भी एक्सट्रैक्ट है, इसमें तिल का एक्सट्रैक्ट है। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, खूबसूरती की बात आप कर रहे हैं तो इसमें बाल जो है वो बहुत अहम किरदार निभाते हैं। बालों के बगैर पर्सनालिटी जो है कंप्लीट नहीं होती। लेकिन कोविड के बाद काफ़ी लोगों के बालों पर असर पड़ा है और बहुत सारे लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग अब हेयर ट्रांसप्लांट तक का सहारा ले रहे हैं। तो क्या योग और आयुर्वेद में ऐसा कोई उपाय है जिससे बालों की रीग्रोथ हासिल कर ली जाए, उनको फिर से सर की खेती को हरा भरा कर लिया जाए? और एक केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल जो उस दिन मैंने बालों का कार्यक्रम था तब मैंने बताया था, और मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, ये जो बाल है ना, ये मेरे बाल पहले आपने खुद देखे हुए कई कार्यक्रमों में, अब मेरे बाल आप देखो एकदम यहाँ कुल्ले के नीचे तक आ गए। अब बैठता हूँ तो पीछे धरती को छू रहे। तो ये सच में ये केश कांति जो हमने एडवांस तेल बनाया है, फिर के मैं बताता हूँ घर में ही भृंगराज जो है, आंवला, रीठा, सीकाकाई और कढ़ी पत्ता, भांग का पत्ता और कलौंजी, एक होती है कलौंजी, एक होती है करौंजी। तो जो है जो काले वाली जो अचार में डालते हैं मंगरेल, वो कलौंजी,
चिरौंजी अलग होती है, कलौंजी अलग होती है। तो चिरौंजी जो है वो डाल करके उसको पीस लेते हैं, अच्छे से पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उसका पेस्ट सिर पे लगा देते हैं और इससे बाल भी धोते हैं और इसको तिल के तेल में पका सकते हैं। नहीं तो केश कांति एडवांस ये जो हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल हमने बना रखा है, इसका इस्तेमाल कर लें। 5 मिनट ये कर लें और 5 मिनट ये अनुलोम विलोम कर लें और शीर्षासन सर्वांगासन कर लें। आंवला एलोवेरा का जूस पी लें, बाल ऐसे ही एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। जैसे अभी मैंने तो आज तैयारी भी नहीं कर रखी थी, बाल थोड़ा सा तेल लगाया था सुबह सुबह, तो अभी ऐसे ये। और देखो मेरी दाढ़ी भी बढ़ कर के पहले यहाँ छाती तक रहती थी, अब ये भी कोशिश कर रही है कि नाभि को छूने वाली है। तो बाल की तो कोई समस्या रह नहीं सकती। वो सत्यम सीआरपीएफ का मैंने जवान दिखाया था, उसका पूरा उसके बापू और दादा के भी बाल झड़ रहे थे, उसके वापस दोबारा बाल आ गए उसके सत्यम के। ये लाइव एग्जांपल्स हैं। 1 से 2 महीने में झड़े हुए बाल वापस आ जाते हैं, 1 सप्ताह में बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। और मीनाक्षी जी आपके तो मुझे 100 साल तक झड़ने देने नहीं, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर हो योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की। नहीं, योग आयुर्वेद का सहारा लेती सनातन रहूंगी तो संस्कृति। बाल भी ऐसे बने रहेंगे, मेरी भी उम्मीद और कोशिश यही है। स्वामी जी, अब दर्शकों के सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं, इनमें से पहला सवाल हम सुदेश का ले लेते हैं आज। सुदेश से पूछ रहे हैं कि रात में देर तक काम करने के कारण आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं और इससे वो बहुत परेशान है। अब योग के जरिए क्या इसे ठीक किया जा सकता है या कोई आयुर्वेदिक उपाय डार्क सर्कल ठीक करने आंखों के के लिए? नीचे के डार्क सर्कल के लिए बता देते हैं। ये सुदेश के साथ साथ औरों को भी समाधान मिल जाएगा। एक कांति लेप है, उसको शहद में या एलोवेरा में मिला करके लगा लेना, अथवा एलोवेरा का जेल तो आता है, ये नीम के पत्तों का पेस्ट और बना लो, उसको ऐसे लगा दो, डार्क सर्कल पूरे दूर हो जाते हैं। और एलोवेरा जूस पी भी लेना। महामंजिष्ट या अध्यरिष्ट या खद्यारिष्ट या कायकल्पटी या डर्माग्रेट खाली पेट ले लेते हैं, गोधन भी पी लेते हैं, तो पूरा शरीर का ही शुद्धिकरण हो जाता है। डार्क सर्कल 1 सप्ताह में ही दूर हो जाते हैं, 1 सप्ताह के अंदर ही। इतने ज़बरदस्त उपाय हैं ये। और खाने पीने में बस नमक, तीखी तली हुई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड थोड़े दिन तो परहेज रखें। जितनी शाक सब्जियाँ फल खाएंगे, सुबह सुबह खाली पेट अनार या सेव खाएंगे, सलाद आदि अधिक खाएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, उतना ही चेहरा का नूर ऐसा चांद की तरह, सूरज की तरह आप चमकोगे। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरे में सूर्य चंद्र मसावे। तो सुदेश के साथ ये बहुतों का प्रश्न होता है, उसका समाधान दे दिया मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल रागिनी का है। कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, ठीक करने के लिए वो कोई इन झुर्रियों से निजात पाने के लिए वो कोई आयुर्वेदिक नुस्खा आपसे जानना और चाहते सबसे हैं। पहले तो स्वामी जी, आंखों के आसपास के इलाके पे ही झुर्रियां जो है अटैक कपाल करती भाती हैं। हाँ, तो ये शालिनी के साथ साथ ये बहुतों की समस्या है झुर्रियाँ पड़ने वाली। तो एक तो कोलेजन प्राश तो रेडीमेड बताया था झुर्रियों को हटाने के लिए। कोलेजन प्राश के अलावा मैंने कहा था रोज 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड, और इसको स्वादिष्ट बनाना है तो थोड़ा सा गुड़ और मिला देंगे। आज अभी ये लास्ट में आज यही तिल कुटनी बताने वाला और गाजर का जूस पिए रोज, गाजर का जूस पिया, गाजर सुबह सुबह 2 टाइम पी लें और चेहरा एकदम चमकने लगेगा। 1 महीना से 2 महीने में तो लोग उनको पहचानेंगे नहीं, इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती बढ़ जाएगी। बातें छोटी सी हैं लेकिन इसका असर बहुत होता है। एलोवेरा जूस पे एलोवेरा जेल लगा भी लें और कांति लेप भी जो है वो लगा करके स्नान से आधा घंटा पहले लगा ले, एकदम से झुर्रियाँ गायब। इतना ज़बरदस्त है। शालिनी एकदम, वैसे तो शालीन नहीं और ज़्यादा शालीन लगेगी। अब स्वामी जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। माघ पूर्णिमा का आज खास दिन है। चांद जैसा खिला सा चेहरा, खिला सा रंग रूप पाएं, ये तो आपने, ये कैसे हासिल होगा, इसके लिए योगाभ्यास आपने तमाम बता दिए। अब वहाँ मौजूद लोगों को जिनका आपने इतना पसीना बहाया, जिन्होंने इतना सारा पसीना आपके साथ बहाया है, अब उन्हें प्रसाद देने का वक्त भी है। तो आज आप उन्हें क्या प्रसाद देने वाले हैं, क्या खास है आज? तिल, गुड़ और फ्लैक्स सीड के बाद तो स्वामी जी कर ही रहे थे, देखो, लगता है आज कुछ बढ़िया आज लड्डू है। हमने रखा है ये उखल मुसल में ना, पहले खूब कूटा करते थे उखल मुसल में, और इस दिन के हम बहुत इंतजार किया करते थे कि कब तिल कूटे जाएंगे, क्योंकि मीठा खाने को नहीं मिलता था, खाली दूध दही घी तो मिलता था भाई घर में। तो ये देखो तिल हमने कूट दिए पहले से ही,
थोड़ा प्रिपरेशन करके रखा हुआ था। ये तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू हमने देश को भी उपलब्ध करवाए हैं, ये एक अलग बात है। और इसमें थोड़ा सा गुड़ और या शक्कर डाल देते हैं, तो गुड़ शक्कर और डाल दिया, फिर तो रौनक ही बन जाती है पूरी। तो ये गुड़ शक्कर डालने से पूरा ये रेसिपी तैयार हो गई। और इसको कूट करके फिर खा लेते हैं। हमने ये बचपन में सुना था, बाद में इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया तो पता लगा ये तो सेहत का सबसे बड़ा राज है, तंदुरुस्ती का, सौंदर्य का। तो तिल के लड्डू खाओ, खूबसूरत हो जाओ। अब कल का कार्यक्रम बताओ। बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। हाई बीपी से किडनी, हार्ट हुए कमजोर, कौन से 12 योग से होंगे क्योर? हाइपरटेंशन से शुगर, ब्रेन स्ट्रोक का खौफ, बिना दवा ब्लड प्रेशर कैसे करें कंट्रोल? योग गुरु स्वामी रामदेव का चैलेंज है, 30 मिनट योग से होगा बीपी बैलेंस। कैसे जानने के लिए कल का कार्यक्रम आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, और इस जो कुटाई कर रहे थे आप, इससे डोले शोले भी अच्छे हो जाएंगे। तिल के लड्डू भी तैयार हो गए। अरे डोले सोले देखो ना, आप देखो, ये देखो ऐसा। और देखो खाने वाली भी तैयार है। इसको भी कोविड के बाद बाल की, आंखों की, पेट की, फेफड़े की बहुत समस्याएं आ गई थी। तो लो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र, तो पूनम यादव को जो है खिला देते हैं तो और ज्यादा तंदुरुस्त रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद स्वामी जी, स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।